हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेट हडल। और आज हम बात करने वाले हैं योगराज सिंह के बारे में, जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी और पूर्व कप्तान द लीजेंड जो हैं कपिल देव के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है। और उन्होंने कहा है कि मैं पूरी जिंदगी महेंद्र सिंह धोनी को कभी माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने मेरे बेटे युवराज सिंह का करियर खराब किया है। तो आज इस मुद्दे पे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर योगराज सिंह जो है कुछ-कुछ दिनों के बाद ऐसे बयान देते रहते हैं और हर बार जो युवराज सिंह हैं उनको इन बयानों से किनारा करना पड़ता है, इन बयानों का खंडन करना पड़ता है। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि एक तरफ जो उनके पिताजी हैं, वो बयान देते हैं कि भाई महेंद्र सिंह धोनी ने हमारे बच्चे का करियर खराब कर दिया। वहीं उनका बच्चा और इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर मैं कह दूं, डाउट नहीं करना चाहिए किसी को कि युवराज सिंह वन ऑफ द ग्रेटेस्ट व्हाइट बॉल क्रिकेटर रहे हैं, इंडिया के लिए लीजेंड हैं, दो दो वर्ल्ड कप जितवाए हुए हैं। युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी के लिए किसी भी इंडियन फैंस को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी और ना होनी चाहिए। लेकिन जो योगराज सिंह कह रहे हैं, क्या वो सही है? अगर उनको लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी के चलते युवराज सिंह का करियर समाप्त हो गया है, तो फिर ये बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन कह लो या फिर वो एक डाउट में जी रहे हैं। क्योंकि युवराज सिंह ने खुद अभी हाल ही में एक पॉडकास्ट में बोला था कि महेंद्र सिंह धोनी वो खिलाड़ी थे जिन्होंने उनको उनके करियर की सही पिक्चर दिखाई। सिलेक्टर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी ने कन्वे किया युवराज सिंह को। वरना युवराज सिंह तो इसी डायलेमा में जी रहे थे कि मैं अभी भी फिट हूं और मैं इंडिया टीम के लिए खेल सकता हूं। ये महेंद्र सिंह धोनी थे। और महेंद्र सिंह धोनी ने जब उनको बताया तब महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन भी नहीं थे, तब कैप्टन विराट कोहली थे। जब युवराज सिंह के करियर का जब अंत हुआ, तो अपने करियर के वो अंतिम पड़ाव में विराट कोहली के कैप्टनसी में खेल रहे थे। दूसरी बात, युवराज सिंह ने खुद अपने एक पॉडकास्ट में ये ऑफिशियली बयान दिया है कि माय फादर हैज सम मेंटल इशू, और मेरे फादर जो है इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अपने पिता के बारे में ही युवराज सिंह ने एक पॉडकास्ट में ये कहा है कि भाई मेरे पिताजी को मेंटल इशू है और उनके किसी भी स्टेटमेंट को, जो मेरे से जुड़ी हुई बातें हैं, उसको सीरियसली ना लिया जाए। युवराज सिंह अपने कई इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि जो उनके पिताजी हैं और उनका जो बयान है, वो उसको युवराज सिंह का ऑफिशियल बयान ना समझा जाए, युवराज सिंह का ऑफिशियल स्टेटमेंट ना समझा जाए। और मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि जो योगराज सिंह हैं, ऐसे बयान देकर के जो युवराज सिंह की लीगेसी है, उसको हल्का कर रहे हैं वो। 2003 का वर्ल्ड कप जब सौरव गांगुली की टीम जो है फाइनल में हारती है, तब हम लोग बड़े हो रहे थे। और उसके बाद 2004 में महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, युवराज सिंह उनके सीनियर थे और ये माना जा रहा था कि कहीं न कहीं ओडीआई टीम की जो कैप्टेंसी है, वो सौरव गांगुली के बाद युवराज सिंह के पास आएगी, क्योंकि यंगस्टर थे, काफ़ी टाइम खेल चुके थे, सीनियर्स के साथ मैच जिताने का अनुभव भी था उनका। और उसके बाद चैपल के साथ विवाद होता है सौरव गांगुली को और ग्रेग चैपल वापस चले जाते हैं, तब राहुल द्रविड़ कप्तान बन चुके थे। और राहुल द्रविड़ के बनने के बाद एक टीम मीटिंग होती है, ये टीम मीटिंग सीनियर्स प्लेयर की होती है, जहाँ पे टीम इंडिया के सीनियर मोस्ट खिलाड़ी जो रहते हैं उसका हिस्सा रहते हैं। और ये कहा जाता है कि भाई जो राहुल द्रविड़ हैं उनके बाद अगर ओडीआई टीम की कोई कप्तानी संभालेगा, तो वो युवराज सिंह संभालेंगे। और ऑलमोस्ट ये सब मान चुके थे कि युवराज सिंह ही वनडे टीम के भारत के कप्तान होंगे। लेकिन अचानक से सीनियर्स खिलाड़ी जो हैं टी20 का फॉर्मेट खेलने से मना कर देते हैं। सचिन तेंदुलकर से राय मशवरा किया जाता है। सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि विकेट के पीछे से जो दिमाग लगाता है और जो गेम को सही से रीड करता है, महेंद्र सिंह धोनी विकेट के पीछे बहुत सारे ऐसे निर्णय लेते हैं जो बॉलर्स के लिए मददगार होती है, कैप्टन के लिए मददगार होती है। और विकेट कीपर बैट्समैन भी है और प्रॉपर बैट्समैन है, तो आई थिंक उसको मौका देना चाहिए। और सचिन तेंदुलकर का इतना कहना, और धोनी को कप्तानी मिलती है टी20 वर्ल्ड कप में, और कहीं ना कहीं बीसीसीआई ये मानता था कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी, चलो एक खाना पूर्ति है, जैसे तैसे बस एक टीम भेजना है साउथ अफ्रीका,
भेज देते हैं, इसके बाद युवराज सिंह को वनडे टीम का कैप्टन बना देंगे। छोटे शहर से आए हुए धोनी, लंबे बाल वाले, किसी को यकीन नहीं था कि ये छोटे शहर से आया हुआ लड़का भारतीय टीम पे राज करने के लिए आया है। और उसने पहले ही दफ़ा जो है अपनी कप्तानी से, अपनी कुशल नीति से, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ बॉल आउट हो या फिर बॉलिंग चेंजेस हों फाइनल में, जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी उभर करके आए और उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप, जो भारत का और आईसीसी का पहला टी20 वर्ल्ड कप था पाकिस्तान के अगेंस्ट में, उनकी कप्तानी में हम जीते और इसके बाद वनडे टीम के भी वो कप्तान बन गए और 2011 का वर्ल्ड कप हम उनकी कप्तानी में जीते। ये सही बात है कि जब आप जीतते हो तो कैप्टन को क्रेडिट जाता है और जब हारते हो तो गालियां भी कप्तान को पड़ती हैं। ये बच्चे बच्चे को पता है कि 2011 जो वर्ल्ड कप हम लोग जीते हैं उसके चैंपियन युवराज सिंह रहे हैं, क्योंकि मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे। कैंसर के बावजूद वो खेले, लेकिन अब उनके पिताजी का ये कहना कि धोनी ने हमारे बच्चे का करियर खराब कर दिया, तो लोग तो कुछ भी कहते हैं। सोशल मीडिया पे ये भी चलता है कि युवराज सिंह की वजह से 2014 का टी20 वर्ल्ड कप भारत हार गया, जिसके बाद युवराज सिंह को ट्रोल भी किया गया था, तरह तरह के लोग गालियां दे रहे थे सोशल मीडिया पे उसी को, जो हमारा हीरो था 2011 में, जो हमारा हीरो था 2007 में। तो ये पब्लिक है, यहाँ पे सिर्फ इंडिया का उसको झंडा दिखता है और पब्लिक को सिर्फ ये मतलब है कि भारत कैसे भी करके टूर्नामेंट जीते। और चाहे खिलाड़ी कोई भी हो, गालियां जम के पड़ती हैं। सचिन तेंदुलकर को पड़ी, राहुल द्रविड़ को पड़ी, महेंद्र सिंह धोनी को भी पोस्टर चलाए गए और युवराज सिंह भी उससे अपवाद नहीं थे। युवराज सिंह को भी गालियां पड़ी जब उन्होंने 21 बॉल में 11 रन की पारी फाइनल में 2014 के टी20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के अगेंस्ट में खेली। तो बहुत लोगों ने कहा कि भाई महेंद्र सिंह धोनी इनको क्यों खिलाए, जब ये आउट ऑफ फॉर्म है, तब भी युवराज सिंह की जगह कैसे बन गई फाइनल में। युवराज के पिताजी हैं योगराज सिंह, उनको सोचना चाहिए कि वो सवाल तो तब भी उठ रहे थे ना कि आखिर युवराज को क्यों खिलाया गया टी20 वर्ल्ड कप में। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि सहानुभूति के लिए भारतीय टीम में उनको रखा गया है। अगर महेंद्र सिंह धोनी युवराज सिंह का करियर खराब करने के रीजन में आप उनको काउंट करते हैं, तो फिर उसके बाद युवराज सिंह सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेले, जहां पे उनको बिठाया गया। युवराज सिंह मुंबई इंडियंस के लिए खेले, जहां पे उनको बिठाया गया। कैंसर के बाद युवराज सिंह आरसीबी के लिए भी खेले, जहां पे उनको बिठाया गया। तो योगराज सिंह को ये पता होना चाहिए था कि कैंसर के बाद युवराज सिंह की जो फॉर्म थी वो उतनी कंसिस्टेंट नहीं थी जितना पहले हुआ करती थी। तो मुंबई इंडियंस में तो धोनी नहीं थे, सनराइजर्स में धोनी नहीं थे, आरसीबी में धोनी नहीं थे, वहां भी उनको बाहर करके बिठाया गया था क्योंकि उनकी फॉर्म नहीं थी। प्लेयर दमदार था, इसमें किसी को कोई डाउट ही नहीं है। चैंपियन प्लेयर था, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन सिर्फ युवराज सिंह हो जाने से उनको हर मैच खिला दिया जाए, ये भी संभव नहीं है। और युवराज सिंह का जो करियर था, ये एक बिटर ट्रूथ है कि भाई उनके करियर के अंत में कप्तान विराट कोहली थे। जो उनकी जो ग्रजेज है विराट कोहली से दिखती भी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिसको मैं जानता था वो चीकू था और आज जो है वो विराट कोहली है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सीधा सीधा जगजाहिर कर रहे हैं अपनी नाराजगी। तो उनकी नाराजगी विराट कोहली से हो सकती है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी वो खिलाड़ी थे जिन्होंने उनको क्लियर पिक्चर दिखाया और बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा सीधा युवराज सिंह को डिफेंड किया है। तो योगराज सिंह जो खुद शायद 7 मैच खेले हैं, तो 7 नंबर की जर्सी से इतनी नफरत हो गई है उनको, तो उनको अपने भी अंदर झांक के ये देखना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ, क्या वो युवराज सिंह की लीगेसी को बढ़ाएगा या युवराज सिंह की लीगेसी को और गंदा करेगा। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या महेंद्र सिंह धोनी जिम्मेदार हैं युवराज सिंह के करियर खराब होने के लिए, या फिर कोई और जिम्मेदार है। अगर कोई और आपको लगता है तो उसका भी नाम आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।